नमस्कार दोस्तों, अमरूद सबसे ज़्यादा फल देने वाले पौधों में से है। अगर आप उसे सही तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको पूरी जानकारी है, तो ये गमले में भी जो है भर भर के फल देता है। हमारा एक ग्रो बैग में अमरूद लगा है और ये देखिए इस पे जो है इस समय भर भर के जो है अमरूद आए हुए हैं। तो ये कैसे संभव है? गमले में कौन सा अमरूद लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी बढ़िया होती है, उसकी क्या देखभाल है, ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हमारे एक फ्रूट प्लांट एक्सपर्ट जयप्रकाश जी आपको देने वाले हैं। फलदार पौधों के विशेषज्ञ हैं। इनका यूट्यूब पे अपना एक चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। इनके चैनल पे जाके उसे विजिट ज़रूर कीजिएगा। और ये आज का वीडियो अमरूद के लिए विशेष होने वाला है। A to Z पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पौधे से लेकर खाद, बीज, पानी और क्या क्या हमें जानकारी और देखभाल रखनी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और मैं लखनऊ से हूं। और फ्रूट प्लांट मुझे छत के ऊपर लगाने का काफी शौक है और मैंने अपनी छत के ऊपर बहुत सारे फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं। मेरा एक छोटा सा चैनल चलता है जय होम गार्डनिंग। आज आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल होम गार्डन पर। रविंद्र जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे आने का मौका दिया, मैं इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं अमरूद के प्लांट की केयर टिप्स देने वाला हूं, वैरायटी से लेकर यानी कि फल आने तक, फल बड़ा होने तक सारी केयर टिप्स देने वाला हूं। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ये वीडियो अंत तक आप देख लेंगे तो अमरूद का कोई भी पौधा आप गमले में अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। सब कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अमरूद का पौधा लें तो कहां से लें, कौन कौन सी वैरायटी आपको लेनी चाहिए। खास तौर पर टेरेस गार्डन के लिए यानी गमले में, ग्रो बैग में अगर अमरूद का पौधा लगाना है तो कौन कौन सी वैरायटी आपको लेनी चाहिए। तो ये जो सबसे पहले आपको मैं प्लांट दिखा रहा हूं, ये ताइवान पिंक है। ये देख लीजिए, फ्रूट लगे हुए हैं। फ्रूट देखिए कितना सुंदर सुंदर होता है, ये देख सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रूट कितना बढ़िया है और इधर देखिए यहाँ भी एक फ्रूट लगा हुआ है। और प्लांट दिखा दीजिए, पूरे प्लांट में देखिए छोटे फल, बड़े फल, हर टाइप के फल लगे हुए हैं। अमरूद देखिए पूरे प्लांट में अमरूद ही अमरूद लगे हुए हैं। अब लोगों से गलती यही होती है कि लोग वैरायटी का सिलेक्शन सही नहीं कर पाते और इसी कारण से धोखा होता है। वो नर्सरी से पौधा लेके आते हैं और लगाते हैं और बाद में छोटे छोटे अमरूद निकलते हैं और कहते हैं कि गमले में अमरूद का पौधा नहीं हो सकता। तो आज मैं वैरायटी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये ताइवान पिंक आप देख रहे हैं और दूसरी वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूं जो गमले में लगाने के लिए बढ़िया होती है, ट्रेंडिंग वैरायटी है। ये देख सकते हैं रेड डायमंड गुआवा, बीज रहित अमरूद। इसमें बीज 2 या 4 होते हैं और खाने में काफी बढ़िया होता है। तरबूज की तरह ये अंदर से लाल हो जाता है जब ये पक जाता है। और इसी के बगल में ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये है हिसार सफेदा। जिन लोगों को मीठा अमरूद चाहिए, कहते हैं कि हमें बहुत मीठा अमरूद चाहिए, तो हिसार सफेदा एक बढ़िया ऑप्शन है। तो वैरायटी देख लीजिए। और ये प्लांट ग्राफ्टेड होने चाहिए या फिर एयर लेडिंग से तैयार किए हुए होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड प्लांट है हिसार सफेदा का। यहां से देखिए ग्राफ्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए हिसार सफेदा और यहां पर देखिए फ्लावर भी आ रहा है। फिलहाल ये छोटा प्लांट है, छोटे प्लांट से अमरूद नहीं लेना चाहिए। और अमरूद का पौधा 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको मैंने वैरायटी बता दी, हिसार सफेदा, रेड डायमंड गुआवा या फिर ताइवान पिंक। बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो 1 kg जो आता है अमरूद वो भी आप गमले में लगा सकते हैं, वो भी प्लांट मेरे पास है। तो इस टाइप की वैरायटी का सिलेक्शन आप करें। और शुरुआत में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इतने बड़े ग्रो बैग में लगा दिया है और वीडियो में देख के ये गलती ना करिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लांट है करीब 2 साल पुराना है। अभी मेरे पास 6 साल पुराना प्लांट है, मैं वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो इस टाइप से लगाएं, 10 इंच 12 इंच, इससे ऊपर के गमले का प्रयोग ना करें। छोटे छोटे गमले में लगाएं और 6 महीने के बाद उन्हें बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफर कर दें। यही एक सीधा तरीका होता है। अब चूंकि अमरूद का पौधा 12 मासी की तरह होता है, यानी कि सर्दियों में भी अमरूद आते हैं और गर्मियों में भी अमरूद आते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और हैवी फर्टिलाइजर देना है। इसका मुख्य फर्टिलाइजर है वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। अगर आप गोबर की खाद दे रहे हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट से ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है और गोबर की खाद की कम होती है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर गोबर की खाद दे रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा मिलाकर यानी कि
15 दिन के लिए रख दें ट्राइकोडर्मा, उसमें करीब 50 ग्राम, अगर मान लीजिए 5 किलो गोबर की खाद है तो 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला के 15 दिन के लिए छोड़ दें। ऐसा वर्मी कंपोस्ट में भी किया जा सकता है। तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद तो आपको देनी ही देनी है, साथ में देना होता है कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, और मैं वो भी बता रहा हूं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, साल में 2 बार आपको अच्छी तरीके से देना है, तो आपके यहां भी सुंदर सुंदर अमरूद ऐसे लग पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, ये है मार्बल पाउडर, देख सकते हैं मार्बल पाउडर 20 से 30 ग्राम अमरूद के पौधे में एक सीजन में दिया जा सकता है, यानी कि 2 बार देना है। और ये है नीम खली, ये देख सकते हैं, ये भी 20 से 30 ग्राम दिया जा सकता है। और सरसों की खली का ड्राई पाउडर, ध्यान रहे सरसों की खली को पीसकर सुखाकर ही इस पाउडर को प्रयोग करना है। जब आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दें उसी के साथ में मिला के भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैं यूज करता हूं और कई वर्षों से कर रहा हूं। मेरे पास करीब 6 साल पुराने अमरूद के प्लांट भी हैं और कोई भी दिक्कत समस्या आज तक नहीं हुई है। तो ये जो फर्टिलाइजर है आपको देना ही देना है। और अमरूद के पौधे में एक समस्या और आती है, जो नेमाटोड की प्रॉब्लम होती है, सारी एनर्जी जड़ में जाने लगती है और पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि इनके गार्डन में क्या दिक्कत चल रही है। तो नीम की खली अगर आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे, 2 महीने में 3 महीने में एक बार उसका पानी दे सकते हैं। जैसे 5 ग्राम नीम खली 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और उस पानी को आप 2 या 3 दिन रखने के बाद अपने प्लांट में की मिट्टी में दे दीजिए। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि नेमाटोड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, नेमाटोड की प्रॉब्लम आपके अमरूद के पौधे में लग चुकी है तो ये प्रयोग करें। उसके बाद रूट की प्रूनिंग करें, क्योंकि कोई भी प्लांट ज्यादा दिनों तक गमले में ग्रो बैग में जब रह जाता है तो पूरी तरीके से उसकी रूट भर जाती है और पौधा रूट बाउंड होने के कारण ग्रोथ नहीं दिखा पाता, ना उसमें लगते हैं फूल और ना लगता है फल। अगर फूल गलती से आ भी जाए तो ड्रॉप हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते। तो रूट की प्रूनिंग मैंने कई बार अपने वीडियो में दिखाई है और मैंने करके भी दिखाया है। बहुत ही आसान होता है। एक बार साल में रूट की हेवी प्रूनिंग करनी चाहिए, नए पौधे में नहीं करनी चाहिए। नए पौधे को सिर्फ रिपोर्ट करना चाहिए बड़े ग्रो बैग या गमले में। तो इस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये जो फर्टिलाइजर आपने देख लिया, उसके बाद ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है सीविट लिक्विड फर्टिलाइजर। ये बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे फूल आ गया, फूल की ड्रॉपिंग हो रही है अनायास, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है, तो पौधे को आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, सल्फर ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है इसकी कमी को दूर कर देता है और ये बाजार से आप बाई कर सकते हो। हर एग्रीकल्चर शॉप पर ये मिलता है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको अपने प्लांट पर 2 बार महीने में कम से कम स्प्रे करना है। कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट्स और उसमें फ्रूट लग जाते हैं तो एक साथ सभी फ्रूट कभी बड़े नहीं होते। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। जो फ्रूट पकते जाएं उन्हें आप टाइम टाइम से हार्वेस्ट करते जाएं। देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्रूट लगा हुआ है, मैंने पॉली बैग से कवर कर रखा है और यहाँ पर देखिए 2 फ्रूट मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ। और टाइम टाइम से फ्रूट को हार्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गमले में एक साथ सभी फ्रूट को बड़ा कर लें तो थोड़ा मुश्किल होती है। टाइम टाइम से जो फ्रूट पकता जाए उसे टाइम टाइम से हार्वेस्ट करते जाएं, ताकि पीछे वाले जो फल लगे हुए हैं उन्हें भी बढ़ने का मौका मिल सके। अगर आपके यहाँ फल मक्खी का अटैक अमरूद के पौधे पर हो रहा है तो मैं जो तरीका अपनाता हूँ आपको बताना चाहूंगा। ये देख सकते हैं पॉलिथीन, इसी टाइप से मैं बैगिंग कर देता हूं, क्योंकि ये वेस्ट पॉलिथीन आपको अपने घर में मिल जाएगी और हर घर में होती है। तो इसी टाइप से मैं ये बांध देता हूं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने ये होल बना रखा है ऑक्सीजन के लिए और ऐसे ही करके बांध दे। बंदरों से बचाव हो जाता है, फल मक्खी से बचाव हो जाता है। आप चाहें तो ये फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप वाला सिस्टम आता है, अमेज़न से आप बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं होममेड तरीका अपनाता हूं, यही बढ़िया रहता है। और देखिए बैगिंग करने से कलर कितना बढ़िया आता है, कितना खूबसूरत कलर आता है। और कीट मकोड़े से बचाने के लिए मैं 2 चीजें यूज करता हूं, वो भी ऑर्गेनिक। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं नीम ऑयल 1500 ppm का 2 ml पर लीटर के हिसाब से महीने में 2 बार प्रयोग करता हूं। और एक ऑर्गेनिक और भी कीटनाशक है जिसका नाम है, ये देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए,
बिवेरिया बासियाना 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करता हूं महीने में 2 बार। और ये ऑर्गेनिक है और बहुत बढ़िया काम करता है। खास तौर पर 6 महीने के लिए ये बढ़िया काम करता है, क्योंकि जब टेम्परेचर 32 डिग्री के नीचे होता है तो बिवेरिया बासियाना सभी तरह के फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे, सब्जियों में सभी में प्रयोग कर सकते हैं। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और गवर्नमेंट भी इस कीटनाशक को प्रोत्साहित कर रही है। ब्लॉक ऑफिस में भी ये मिल जाता है, बिवेरिया बासियाना। अब बहुत लोगों की समस्या होती है कि उनके यहाँ अमरूद के फल लग गए हैं और बड़ा नहीं हो रहा है, बहुत परेशान होते हैं, बड़ा नहीं हो रहा है। अगर आपने अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर नहीं दिया है तो भी अमरूद का फल बड़ा नहीं होगा। और अमरूद का फल अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे जो आसान तरीका है, जो कि बहुत लोग अपनाते हैं, पोटास आता है ऑर्गेनिक ब्लैक रंग का, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल वाला पोटास भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल मैं ऑर्गेनिक यूज करता हूं। ये सरसों की खली का ड्राई पाउडर देख रहे हैं, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद गमले की मिट्टी में या ग्रो बैग की मिट्टी में दे दीजिए, फल का साइज बड़ा होने लगेगा। सरसों की खली के पाउडर से भी ये फल बड़ा होता है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। और बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप चाहें तो बोन मील भी दे सकते हैं, लेकिन मैं बोन मील का प्रयोग नहीं करता क्योंकि उसमें बदबू आती है और सभी लोग नहीं करते हैं, अलग अलग टाइप से लोग गार्डनिंग करते हैं। तो फल के साइज को बड़ा करने के लिए मैंने बता दिया ये सब उपाय, इनमें से आप कोई तरीका अपना सकते हैं। आपको मैं अब अपना 6 साल पुराना अमरूद का प्लांट दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, ये टीन के कंटेनर में लगा हुआ है दोस्तों, 6 साल हो गए हैं। रूट की प्रूनिंग करता हूं, प्लांट की प्रूनिंग करता हूं, क्योंकि प्लांट की भी प्रूनिंग करना जरूरी है। देखिए, मैंने प्रून किया हुआ है और यहां देखिए फूल आ रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट है और नीम खली है, सरसों की खली का ड्राई पाउडर, ये सब कुछ देता हूं। देख लीजिए, 6 साल पुराना प्लांट, और इसमें पिछले सीजन में बहुत सारे अमरूद लगे थे और इस बार फिर से अमरूद आ रहे हैं। प्रूनिंग मस्ट है, रूट की प्रूनिंग, प्लांट की प्रूनिंग और फर्टिलाइजर बहुत अच्छी तरीके से पौधा ग्रो दिखाता है। मैं कुछ पौधे आपको और दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं ताइवान पिंक का एक और पौधा मैं आपको छोटे गमले में दिखाना चाहता हूं। ये देखिए 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है। यहां देखिए फ्रूट बन रहे हैं और फ्लावर भी आ रहा है, और यहां देखिए बहुत सारे फ्रूट बने हुए हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से पौधा ग्रोथ दिखाता है। ये 1 साल का प्लांट है और इसकी भी उसी तरीके से देख रेख होती है। रूट की प्रूनिंग, प्लांट की प्रूनिंग, अच्छी तरीके से पौधा ग्रोथ दिखाता है। अगर मेरे द्वारा दी गई अमरूद के पौधे की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। रविंद्र जी का एक बार फिर से मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया। नमस्कार।